जी हाँ, भारत और नेपाल के रिश्ते को कोई माई का लाल नहीं है जो ख़त्म कर सकता है। ये सदियों से चली आ रही रिश्ता है और ये सदियों तक चलेगा। चाहे भारत को सर झुकाना क्यों ना पड़े, लेकिन नेपाल के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते। ये बात कहा दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। दोस्तों पहले देखिए ये वीडियो, फिर बाद में बात करेंगे भारत और नेपाल के रिश्तों के ऊपर। नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। लेकिन मैं यह जानकारी आपको देना चाहता हूं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत और नेपाल के रिश्ते को खराब करना चाहती हैं। लेकिन मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमको शीश झुकाकर क्यों न रहना पड़े, लेकिन अपने पड़ोसी नेपाल के साथ अपने रिश्ते को हम कभी टूटने नहीं देंगे। अपने रिश्ते अपने नेपाल के साथ हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, किसी भी देश के डिफेंस मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि हम किसी दूसरे देश के सामने सर झुकाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत हाल ही में पाकिस्तान के घर में घुस के मारा और चीन का जो हालत हुआ गलवान घाटी में, वो तो पूरा दुनिया ही जानता है। तो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से ना डरने वाला भारत आखिर नेपाल के सामने सर झुकाने के लिए क्यों तैयार है? दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो भारत और नेपाल के रिश्ते को बहुत ही मजबूत करती है। पहला तो चीज़ ये है कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो बेटी रोटी का संबंध है। सदियों से चली आ रही ये रिश्ता है। ये राजा रामचंद्र जी और माँ जानकी यानी सीता जी का भी संबंध के रूप में देखा जाता है। इसे धार्मिक रूप से भी देखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ नहीं मानते हैं कि नेपाल एक दूसरा कंट्री है, हमारा ही परिवार का एक सदस्य मानते हैं नेपाल को। ये चीज़ भारत के हर एक लोगों के दिल में है, बस उन कुछ लोगों को छोड़ के जो गंदी राजनीति करते हैं देश के नाम पर या भारत और नेपाल के नाम पर। लेकिन भारत के हर एक लोग के दिल में नेपाल एक देश नहीं, एक परिवार के मेंबर की तरह ही मानते हैं लोग। दोस्तों भारत और नेपाल के रिश्ते को डिफाइन करने के लिए कुछ वर्ड बना ही नहीं है। जब नेपाल में 2015 में भूकंप आया था तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे भारत के संसद भवन में नेपाल के मदद करने के लिए वहाँ पर आवाज़ उठाई गई थी, क्योंकि भारत नेपाल को अपना ही परिवार का मेंबर समझता है। पहले देखिए दोस्तों ये वीडियो, जब राजनाथ सिंह जी संसद भवन में साल 2015 में आवाज़ उठाया था। इस सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत में भी इस भूकंप के हादसे के परिणाम स्वरूप जो भी हताहत हुए हैं और हमारे पड़ोसी देश नेपाल को भी के लोगों को भी हम अपने परिवार का ही सदस्य मानते हैं। जो भी हताहत हुए हैं उनके प्रति भी यहाँ संवेदना व्यक्त करते हैं। वहीं आश्वस्त यह करना चाहते हैं कि संकट की घड़ी में भारत सरकार भारतवासियों के साथ भी खड़ी है और अपने नेपाल वासियों के साथ भी खड़ी है। यह मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। तो ये है एक सच्चे भारतीय और सच्चे इंडियन के दिल जो नेपाल के तार से जुड़ा हुआ है। नेपाल को अपना भाई, अपना परिवार मानता है। नेपाल को कोई दूसरा कंट्री नहीं, बस हम में से ही एक जगह मानता है। हम ये कहते हैं कि हम लोगों का फीलिंग्स एक है, हम सोचते एक तरीके से है, तो हमारी सोच दो किस्म का कैसे हो सकता है? हम दुश्मन की तरह बिहेव कैसे कर सकते हैं? जो कुछ लोग होते हैं राजनीति के कारण, नेपाल में ही कुछ ऐसे नेता लोग हैं, नेपाल में ही कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ लोग हैं जो जब भी उन लोगों को अपने फ़ायदा लेना रहता है तो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ कर देते हैं। और लोग यहाँ पर भारत और नेपाल चाहे किसी भी देश का हो, जब देश के ऊपर बात आता है तो लोग यहाँ से नहीं सोचते हैं, दिल से सोचते हैं और फिर जाकर भारत और नेपाल के रिश्तों पर कहीं ना कहीं दरार खींचने लगती है। जी हाँ,
भारत और नेपाल के रिश्ते को कोई माई का लाल नहीं है जो ख़त्म कर सकता है। ये सदियों से चली आ रही रिश्ता है और ये सदियों तक चलेगा। हर साल विवाह पंचमी के दिन नेपाल के जनकपुर में भारत के अयोध्या से बारात जाता है और वहाँ पर धूमधाम से राम जानकी के विवाह को मनाया जाता है और बहुत सारे भारतीय लोग वहाँ पर जाकर प्रत्यक्ष उस चीज़ का नज़ारा करते हैं और वहाँ के लोग भी अतिथि देवो भव की तरह नेपाल में उन लोगों का स्वागत करते हैं जैसे कि लड़के वालों को किया जाता है। जब राजनाथ सिंह जी का एक और वीडियो था कि अगर लिपू लेख और लिम्पियाधुरा को लेकर नेपाल भारत के रिश्ते खराब होते हैं तो इस चीज को सॉल्व किया जाएगा बैठकर। पहले ये देखिए वीडियो। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। तो दोस्तों, नेपाल के जो काला पानी लिपू लेक लिम्पियाधुरा है उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा टेबल टॉक के जरिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कई ना कई लोग जो चीज़ इतिहास में हो चुका है उसे जल्द ख़त्म नहीं किया जा सकता है, उसे टेबल टॉक और कूटनीति के मार्फत से सॉल्व किया जा सकता है। तो उसे होने में थोड़ा देर लगेगा, लेकिन भारत और नेपाल के रिश्ते सुधरेंगे और जो खराब हुआ है वो तो सुधरेंगे ही सुधरेंगे और भी ज़्यादा मजबूत होगा। आप लोगों को क्या कहना है दोस्तों भारत और नेपाल के रिश्ते को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेपाल से रिलेटेड ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। हैव अ नाइस डे।